Hello student, good morning to all of you. In this lecture, I will discuss the important question related to class 7 or 8 mathematics called exponent and base. चलिए तो सॉल्व करते हैं आज का इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू नो दैट विच इज ग्रेटर एंड सपोज 3 and 2। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ ग्रेटर तो यू कैन से इजीली 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो क्या वी कैन राइट 3 2 + 1 2। कैन वी राइट दिस? क्या हम इस 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्यों आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार ये 3 और ये 3 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या इस 3 को हम लिख सकते हैं? 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 ये हो जाएगा आपका 3 - 1। लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। यदि आपका ये समझ गए, यदि इसको हम पावर के रूप में इंक्लूड कर दें, ये समझ में आ गया ना। यानी 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 3 - 1 लिख सकते हैं। सेकेंड चलिए लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। अगर 3 को रिप्लेस कर दे n से, तो कह सकते हैं कि सर n जो है ग्रेटर देन है n - 1 से। क्या n जो है आपका ग्रेटर देन n - 1 से? अगर दोनों पट्टी फिर दोनों साइड हम लोग -1 करते हैं, तो ये पहले से था, फिर इसमें भी -1। देखिए ये n था, इसमें हमने -1 इंक्लूड किया, ये पहले से था, इसमें -1, तो n - 1 जो है ग्रेटर देन n - 2। ये समझ में आ गया होगा, ये समझे? उसी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी n - 1 जो ग्रेटर देन 2, यानी n कोई नंबर है, जैसे 3 लेते हैं यहाँ पर, 3 - 1 और ये 3 - 2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 1। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि n - 1 इज ग्रेटर देन n - 2। थर्ड आपको ये समझना है कि n दिया है इस तरह से, तो इसको क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं रूल के अनुसार, रिवर्स रूल के अनुसार हाँ लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर m - n दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं m माइनस में है माइनस का n लिख सकते हैं। चलिए ये तीन जो स्टेप है आपको ध्यान देना है। फिर से बताते हैं, a⁻m दिया हुआ है तो इसको ब्रेक करेंगे तो a⁻m × a⁻n प्रोडक्ट रूल के अनुसार अगर फिर इसको आप ऐड कीजिए तो इसी तरह से आ जाएगा। उसी तरह से इसके ये -n है, कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ ध्यान से दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 25 पावर n - 1 + 100 a5 पावर 2n। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आप जो है इसको पहले स्मॉलेस्ट क्या करिए, स्मॉलेस्ट बेस में कन्वर्ट कीजिए। स्मॉलेस्ट बेस में अच्छा बेस कैसा होना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट बेस मस्ट बी, मतलब बेस जो है मस्ट भी क्या होना चाहिए जी आपका? स्मॉलेस्ट। तो इसको जो है ना पहले आप ऐसे इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर आपका n - 1 प्लस 100 है आपका ये 5 पावर 2 - 1। और हमें पता है कि पावर जो होता है m⁻n ऐसे है, तो ये पावर आपका क्या होता है जी? मल्टीप्लाई होता है। ठीक उसी प्रकार से ये 5 है, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, और ये 2 इसमें भी इंक्लूड होगा यानी -2 हो जाएगा। ये 100 है आपका, देखते रहिएगा, ये 5 पावर 2n - 1। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस नंबर्स को उधर फेर देते हैं। ठीक है, ये 100 है, ये 5 पावर 2 - 1, ये 5 पावर 2n - 2 है। समझ गए? चलिए अच्छा ये मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर, तो ये देखिए 2n - 1 ग्रेटर देन होगा 2 - n 2 होगा ना? कॉस होगा, देखिए 2n - 1 ग्रेटर देन होगा 2n - 1 और फिर -1, यानी जो नंबर यहाँ पर रहेगा उससे भी कम। यानी अगर इसको x पुट कर देंगे तो देखिए ये जो x जो है आपका x - 1 यानी x ऑलरेडी ग्रेटर देन होता है x - 1 से। इस रूल के अनुसार देखिए यहाँ पर लिखे थे n - 1 इज ग्रेटर देन n - 2। ठीक है, चलिए 100 हो गया ये आपका। ये देखिए इसमें जो है ना क्या करते हैं ना, इस क्वांटिटी में चूँकि ये ग्रेटर है, ये क्या आपका ग्रेटर है, ये क्या आपका ग्रेटर है, ये क्या आपका स्मॉलेस्ट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें जो है ना क्या हम इसको इस से लिख सकते हैं, इस पावर में 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं चेंज कर पड़ेगा। जैसे ये देखिए इसको समझाने के लिए पहले यहाँ देखिए आप 3 पावर 2 है ये आपका,
तो क्या इसको इस पावर में एक एक्सपोनेंट में हम लोग 1 जोड़ सकते हैं, 1 घटा सकते हैं, यानी 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मतलब इसका तो आंसर 9 हुआ। और इसका देखिए 3 और ये जो है ना ये आपका 3 - 1, तो 3 ये 3 नीचे चला गया, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि 3 27 होता है, ये 3 को काटिएगा तो 9 आएगा, जो कि इक्वल है आपका 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? चलिए, ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि देखिए हम जो है ना बिगेस्ट को जो है ना बिगेस्ट पावर को लिख देते हैं यहाँ पर। बिगेस्ट जो है ना एक्सपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं किस में जी, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट में, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट में, टू टेक स्मॉलेस्ट बेस पावर एक्सपोनेंट, ये बेस आपका कॉमन। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन किसको लिया जाता है? जो आपका स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर 5 पावर 2 पावर -2 है ना। तो देखिए ये जो फिर आ रहा है हमारा बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ आ रहा है देखिए, सॉरी बैक टू स्टेप। ये आपको लिख सकते हैं क्या, देखिए ये हो जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 2 पावर 2 - 2n और प्लस का 1, हाँ जी हो सकता है 5 पावर 2 - 2। अब ये देखिए पावर है तो इसको सिमिलर रखेंगे, इसको क्या इसको आप लिख सकते हैं 5 पावर 2 - 2 इंटू 5 पावर 1, जो आपको बताया था। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल के अनुसार रिवर्स करिएगा कि पावर को आप ब्रेक कर दीजिए, इस पावर को एक साइड और ये 5 पावर ये मल्टीप्लाई, अगर बाद में ऐड कीजिएगा रूल प्रोडक्ट रूल के अनुसार तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखिए क्या इसको इस तरह से लिखेंगे अगर हम इसको, तब फिर दोनों में बेस क्या आपका सेम है, तो पावर क्या होता है जी आपका ऐड हो सकता है। जब ऐड हो सकता है तो पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए किया ऐसा। अच्छा देखिए दोनों में ये आपका कॉमन है, ये क्या आपका कॉमन है, यानी 5 पावर 2n - 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 5 पावर 1 और ये जो आपका बचेगा, कहीं गलती हुआ क्या, हाँ गलती हुआ है यहाँ पर, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर आपका माइनस होगा क्योंकि गलती हो गया था ये, क्योंकि आपको प्लस है तो वो साइड जाएगा इक्वल का, ये तो माइनस हो जाएगा, तभी तो कह रहे कि यहाँ माइनस आना चाहिए, ये माइनस होगा। अब सही है 5 पावर 2n - 2, ये क्या गया 4 आ गया। अगर इधर 100 है तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 5 × 5 × 4, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 5 पावर 2 और आपका 2 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पावर 2 और ये 4 है, ये 4 से 4 कट गया, तो ये 5 पावर 2 है देखिए, और ये क्या 5 पावर 2n - 2, ये बेस आपका सेम है तो कट जाएगा, तो फाइनली आंसर है 2 बराबर 2n - 2। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, इधर 2 है, तो सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू फाइनली आंसर क्या है आपका, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू क्या आया 2। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो इसको यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। इधर 2 आया, इधर क्या है आपका 2n - 2, ये 2 इधर ऐड हो जाएगा तो ये 2 + 2 इधर 2n हो गया, ये 4 बराबर 2n, तो इसको अब 2 कट गया तो 2n बराबर क्या है आपका 2। समझ में आया? यहाँ समझना है आपको, ये जो स्टेप आपका 1 2 3 स्टेप को समझना है। ये स्टेप जो है आपका, इसमें देखिए 5 पावर 2n लिखा हुआ था -1 है, और ये आपका ग्रेटर है 5 पावर 2n - 2 से, क्योंकि 2n में से यहाँ 1 घट रही है, 2n में से 2 घट रहा है, तो ये आपका ग्रेटर है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग माइनस, ये पहले से था आपका इतना, इसमें एक पावर ऐड करेंगे, एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए क्यों ऐसा किए हैं, ताकि हम स्मॉलेस्ट पावर को कवर मतलब कॉमन ले सके, ये जो 5 पावर 2n है उसको कॉमन ले सके हम लोग, ठीक है। तो बिगेस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि स्मॉलेस्ट बेस पे पावर एक्सपोनेंट को हम लोग कॉमन ले सकें। तो इसमें क्या है, तो 5 पावर 2n - 2 प्लस 1 आया, देखिए इस तरह से। तो फिर क्या करिए, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 1 भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अनुसार। यदि अब पावर जो एक्सपोनेंट जो आपका अगर ऐड हो सकता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों पर। तो ये हम यहाँ कर लिए, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 5 पावर 2n, यहाँ भी 5 पावर 2n, इसको हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ 5 पावर 1 बचा, ये 1 है, 5 पावर 1 यानी 5 होता है, और इसमें से घटाएंगे 4 आएगा। इधर 100 को हमने ब्रेक किया, 5 पावर 2 ये 25 और 4 से 4 कट गया, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ अब देखिए यहाँ जो 5 पावर 2 है, यहाँ 5 पावर 2n है, ये 5 कट गया, क्योंकि बेस आपका सिमिलर है। तो यहाँ बचेगा 2, इधर बचेगा आपका 2n - 2, इधर सॉल्व करिए तो n का फिर
और आपको फिर भी अगर इस लेक्चर में आपको कहीं कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप ये कॉल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।